एक और सरकारी टीचर जिसको सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। जो सरकारी टीचर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो जानते हैं दिसंबर का महीना था, साल 2022 था, फिर जनवरी का महीना था, साल 2023 था, फिर अप्रैल का महीना था, साल 2023 था। यानी 1 साल पहले और 1.5 साल कबल भी बैक टू बैक कार्रवाइयाँ हुई, और ये कार्रवाइयाँ हुई उन लोगों के खिलाफ जो सरकारी मुलाजिम है, सरकार के ख़जाने से पैसा लेते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि हमसे जो पैसा लेता है, हमसे जो रकूमात हासिल करता है, वो इस तरह का घिनौना कोई काम करे। और ये घिनौना काम क्या माना जाता है कि किसी सरकार की पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ ये लबकुशाई ना करे, बी लाइक अ स्टैचू, खामोश रहे। ताला लगाने का एक सिलसिला पॉलिसी के थ्रू हुआ। सरकार एक इंस्ट्रक्शन, आप कह सकते हैं पेपर, नोटिफिकेशन कह लीजिए, कुछ भी आप जो आसान लगे, इन बच्चों ने, इन असातिज़ा ने, महकमा सेहत के अंदर जो लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं या किसी और महकमे में, अब मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो सरकार की पॉलिसी पर आवाज़ उठाना चाहते हैं लेकिन मुसीबत कहाँ आती है, अपनी नौकरी को ख़तरे में न डालें। मैं ज़बरदस्ती नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन है और सरकार की पॉलिसियों की मुखालफत करने के इल्ज़ाम में एक टीचर को मुअत्तल करने का केस तब कल फिर से सामने आया जब चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा ने एक ग्रेड 2 टीचर है उसको सस्पेंड कर दिया, और प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गंदो व प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सरतंगल ने तहकीकाती अफसर इनको मुकर्रर करके आगे की तहकीकात करनी है। दे बोथ हैव बीन नॉमिनेटेड एज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन पर्टिकुलर केस, जहां पर टीचर को सस्पेंड किया गया है। सरकारी ज़राए और जो ऑर्डर हमें मौसूल हुआ उससे पता चला कि गुज़श्ता रोज़ चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा की तरफ से एक ऑर्डर के मुताबिक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दरमल में तैनात ग्रेड 2 टीचर फयाज अहमद की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वो डिजिटल इंडिया और महकमा तालीम यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसियों की मुखालफत करता हुआ पाया गया, जिसका संजीदा नोटिस लिया गया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने इस टीचर का नाम वजह बताओ नोटिस भी जारी किया, लेकिन गैर तसल्ली बख्श जवाब मिलने पर टीचर को मुअत्तल करके गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चांटी के साथ अटैच कर दिया, मुंसलिक हो गया है। इसको मौका दिया गया कि अपनी पोजीशन को वाज़ेह करें, एक्सप्लेन योर पोजीशन, वजह बताओ नोटिस, कारण बताओ नोटिस दिया गया। तो सीईओ डोडा ने इस मामले से मुतल्लिक तहकीकात करने के लिए प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ठाठरी और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सरतंगल को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर किया है। और अब क्या करना है कि इन दोनों अफसरान ने 21 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। एक और टीचर क्या, मार्च और अप्रैल में पिछले साल और उससे पहले दिसंबर में पहला इस तरह का केस जब सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई थी तो सरकारी मुलाजमीन बचे। देखिए, आप अच्छी खासी सैलरी लेते हैं, अल्लाह ने इज्जत दी है, काम करते हैं, जो काम नहीं करता उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन अगर कोई बदकिस्मती से इस तरह का वाक़या पेश आता है तो अपना तरीका जो है मुतलका अफसर के सामने इस्तेमाल करें। एक तरीका है रिटन कंप्लेंट आप दें, वहाँ पर अगर शिकायत नहीं होती है आपके पास CIC है, अगर वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती सिविल कोर्ट में जाए। आपके पास अगर बहुत ही संजीदा मामला है, बदनवानी से मुतल्लिक कोई और बदइंतज़ामी का मामला है तो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भी जा सकते हैं, या फिर कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बोथ विंग्स आर एक्टिविटी रादर इट इज़ इन श्रीनगर और जम्मू, पिछले 5 सालों से काम कर रही है। तो ये ऑप्शन है। ये तरीका सोशल मीडिया वाला आप अपनाएंगे तो फिर मुश्किलात होगी। और इसलिए मैं जो सरकारी मुलाजिम है वो ज़रूर इस वीडियो पर कमेंट करें व्हाट दे आर फीलिंग एक्चुअली आफ्टर दीज काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया जाता है, सरकारी पॉलिसी की मुखालफत करते हैं। हमारी नज़र में तो एक ये प्रेशर गेम है जो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। इससे दिमाग भी कई लोगों का ख़राब होता है। इंतज़ामिया को इस पॉलिसी पर गौर भी करना होगा, क्योंकि किसी के जानी या माली नुकसान की वजह ये पॉलिसी ना बने, किसी के इक्तसादी हालात इतने अबतर ना हो जाए कि उसका घर ना चल सके, कोई माली बहरान का शिकार हो जाए, जहनी कोफ्त का, जहनी तनाव का शिकार हो जाए। ये ऑर्डर्स, ये इंस्ट्रक्शंस अगर उसकी वजह बनते हैं तो फिर इंतज़ामिया को सोचना पड़ेगा।